वाक़या करबला हौसले का नाम है, दलेरी का नाम है। सुने बात असल में क्या थी, बड़े ठंडे दिमाग से मेरी बात को समझिएगा। हजरत मौला अली शेर खुदा के बाद मुसलमानों के मुतफिका अमीर बने थे हजरत अमीर माविया। उन्हें अमीर किसने बनाया था? इमाम हसन ने। हजरत अली के बड़े साहिबजादे हजरत इमाम हसन ने उनसे सुलह की, उन्हें खिलाफत दी। और सही बुखारी में नबी पाक ने फरमाया था, मेरा बेटा हसन सरदार है, जब मुसलमानों की जमातों में लहू बह जाएगा तो हसन उनकी सुलह करा देगा। वो सुलह इमाम हसन ने कराई। जनाब अमीर माविया अमीर बन गए। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो बड़ा प्यार करते थे नबी पाक से, बड़ा एहतराम करते थे हुजूर के खानदान का। उनकी जो इज्तिहादी खताएं हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। चूंकि इमाम हसन ने उनसे सुलह कर ली, लिहाजा हम भी उनके बारे में कोई जुमला कहने के मजाज, हमारी मजबूरी इमाम हसन है, इसलिए कि जिसे इमाम हसन सही कहे फिर इमाम हसन के मानने वाले को उसे गलत नहीं कहना चाहिए। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हुआ तो हजरत इमाम हसन पहले ही उनसे विसाल कर गए, आपको जहर दे दिया कि आप शहीद हो गए। इमाम हुसैन मौजूद थे। तो यजीद के बारे में लोगों ने कहा जनाब अमीर माविया से कि ये ठीक है, मुनासिब है और बहादुर है, दलेर है, वो जो होते हैं ना खुशामदी टोला। तो हजरत अमीर माविया के गिर्द भी कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने आपसे कहा कि यजीद को नामजद कर दे। तो आपने यजीद को बुलाया, हवाला मुझसे देख लीजिएगा, बुला के फरमाया कि 3 बंदों के सामने अपनी खिलाफत पेश करना, अगर वो तुझे मान जाए तो अमीर बन जाना, ना माने तो चुप करके घर बैठ जाना। वो 3 बंदे कौन है? जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला। ये वसीयत फरमाई जनाब अमीर माविया। हुआ ये कि यजीद जब अमीर बना ना, 2-3 चीजें होती हैं जब किसी बंदे को काबू करना होता है, 2-3-4-5 चीजें ऐसी होती हैं जिससे बंदा काबू आता है। तो उसने भी फौरी तौर पे यजीद ने देखा मेरे लिए मसला क्या बन सकता है। वलीद बिन उतबा उस वक्त मदीने का गवर्नर था। यजीद ने उसको खत लिखा कि अमीर अरब का रिवाज आज भी है कि जब तक नए खलीफा की बैत नहीं हो जाती पुराने के इंतकाल की खबर ही नहीं देते, उसको रखे रखते हैं। ये उनका तरीका है। वो कहते हैं कि वली अहद अच्छी तरह कब्जा कर ले फिर बताएंगे। हजरत अमीर माविया का विसाल हो गया, बताया नहीं। यजीद ने अब क्या किया, क्योंकि बड़ा चलाक आदमी था, बड़ा शातिर था, बड़ा तेज था, उसने वलीद को खत लिखा। कहने लगा कि फौरी तौर पे अब्दुल्ला इब्न अब्बास को बुलाओ और उससे कहो मेरी बैत करें। ये जो बैत होती थी ना, ये भी सुन ले क्या होती थी। ये बैत हलफ होता था कि मैं अल्लाह रसूल के नाम पे हलफ देता हूं कि मैं यजीद की इताअत करूंगा, मैं उसके खिलाफ कोई बगावत नहीं करूंगा। कोई ये बैत लोग समझते हैं कि बस हाथ पकड़ने का नाम बैत था। उस बैत का मुतबादल जमहूरी मुल्कों के अंदर वोट आया है। तो कहा बैत करे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को भी बुलाओ, अब्दुल्ला बिन जुबैर को भी बुलाओ, इमाम हुसैन को भी बुलाओ। इमाम हुसैन आधी रात के वक्त बैठे थे मस्जिद नबी में, चूंकि 5 नमाजों की आप इमामत करते। इमाम हुसैन नमाज पढ़ा के शाह की बैठे थे जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर। अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन थे? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी पोते थे और जनाब सिद्दीक अकबर के नवासे थे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। और जनाब जुबैर बिन अवाम अशरा मुबशरा से अभी हैं, उनके बेटे बहुत जीरक आदमी थे, ये भी इमाम हुसैन के पास बैठे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी थे जो हुजूर के चचा के बेटे हैं, इस उम्मत के पहले मुफस्सर है कुरान पाक। ये लोग बैठे थे। तो वलीद ने एक बंदा भेजा, उसने आके कहा जनाब आपको गवर्नर साहब ने बुलाया है। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे हुसैन इस वक्त बुलाने की बात समझ में नहीं आई। तो इमाम हुसैन बड़े बसीरत वाले थे, अल्लाह ने बसीरत दी थी। कहने लगे अब्दुल्ला आपको समझ नहीं आई, मुझे समझ आ गई, अमीर माविया विसाल कर गए और ये हमें जो बुलाया गया है ना, ये यजीद की बैत के लिए बुलाया गया है। तो कहा फिर आप आधी रात को ना जाएं, आपके लिए खतरा होगा। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे खतरा हुसैन को नहीं होता। नहीं कहा फिर भी आप मेहरबानी करें, जरा एहतियात से जाएं। तो जनाब अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने 14 बंदे नेज़े दे के, तलवारें दे के इमाम हुसैन के साथ भेजे और कहा कि इमाम हुसैन अगर उसने कोई गलत मलत बात की ना, जबरदस्ती बैत करने का कहा, तो आप बस कोई एक बात ऊंची आवाज में कर देना, ये सिपाही पीछे आ जाएंगे। इमाम हुसैन उन 14 बंदों को लेकर गवर्नर हाउस पहुंच गए। जब आप वहां पहुंचे उसने बताया, उसने कहा जी हजरत अमीर माविया इंतकाल कर गए और आपने यजीद की बैत करनी है। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे मैं छुप के बैत नहीं करूंगा, मजमा लगाओ, जुमे वाले दिन ऐलान करो, जो तरीका है हजरत अबू बकर सिद्दीक का, जो तरीका है हजरत उमर फारूक का, जो अंदाज हजरत उस्मान गनी का है, जो मौला अली का है, सरेआम ऐलान करो। अगर सारी दुनिया यजीद की बैत करेगी तो मैं भी तैयार हूं। तुम मुझसे बैत लेके फिर लोगों को बताना चाहते हो कि हुसैन बैत हो कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर रहे? मैं आम आदमी नहीं हूं, लिहाजा छुप के बैत नहीं करता। जब ये बात की ना तो वलीद बड़ा नरम दिल था और इमाम हुसैन की शान को जानता था। वो जानता था ये नबी पाक का खानदान है। उसने कहा जी मुझे तो हुक्म था, बाकी आप हुजूर के नवाज हैं, मैं कर कुछ। वहां एक बड़ा बदबख्त शख्स बैठा था, अब्दुल मलिक बिन मरवान। वो वलीद से कहने लगा कि अगर हुसैन आज तुम्हारे हाथ से निकल गए तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाए, इन्हें जाने ना देना, या बैत कराओ
या इनसे कहो जंग के लिए तैयार हो। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में आवाज गई तो फरमाने लगे, ओ इब्ने मरजाना, अगर तेरे अंदर जुर्रत है तो आ सामने हुसैन के, इसके कानों में बातें ना कर, काना पूसी ना कर, बाहर आ मैदान में, शरारत ना कर, बाहर आ, मैं तुम्हें अभी बताता हूं कि हुसैन से मुकाबला करने का अंजाम क्या है। ये कह के इमाम हुसैन बाहर निकले, अपने भाई मोहम्मद बिन अनफिया को बुलाया, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए। फरमाया ये मामला है, अब क्या करना है? तो वो कहने लगे, हुजूर वक्त अभी मुनासिब नहीं है, आप इस तरह करें, यहाँ रुके, हम मक्के से, इराक से, कूफे से लोगों को बुलाते हैं, यहाँ एक बड़ी मजलिस मुशावरत कायम करते हैं। इमाम हुसैन फरमाने लगे, अगर तुम मुशावरत कायम करोगे तो वलीद और अब्दुल मलिक बिन मरवान वो तो जंग करने को तैयार है, और नबी पाक ने फरमाया एक मेंढा होगा जिसकी वजह से मदीने की गलियों में लहू बहेगा। फरमाने लगे, मैं वो बकरा, वो मेंढा नहीं बनना चाहता। कहा फिर आप क्या करेंगे? तो इमाम हुसैन रो पड़े, फरमाने लगे, मैं मदीना छोड़ जाऊंगा, लेकिन मदीने की हुर्मत पामाल नहीं होने दूंगा। इमाम अली मकाम आधी रात के वक्त निकले। सैयदा फातिमा का दरवाजा एक उस दिन था जिस दिन हजरत मौला अली कूफे चले गए, और दोबारा आज ताला लगा जब इमाम हुसैन निकले। आप जन्नतुल बकी के पीछे खड़े होकर हुजूर का रोजा देखने लगे। उस वक्त गुंबद तो नहीं होता था, रोजा देखने लगे। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। सारा खानदान ले गए, मक्के तशरीफ ले गए। हज के अय्याम करीब आने वाले थे। इमाम हुसैन ने वहां लोगों से बातें की। जब इमाम हुसैन वहां पहुंचे तो कूफे से खत आने लगे। कूफा हजरत अली का दारुल खिलाफा था, वहां आपके मुहिब्बीन, प्यार करने वाले ढेरों थे। उन्हें खत लिखे कि हुजूर आप चुप करके बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर यजीद मुसल्लत हो गया है। आप अगर मैदान में नहीं निकलेंगे, आप नहीं आएंगे, तो हम अल्लाह की बारगाह में शिकवा करेंगे कि कोई हमारी कमान करने को तैयार ही नहीं हुआ। और वो खत 1 2 3 नहीं आए, वो खत इतने थे कि 3 बोरियों में भरे थे इमाम हुसैन, 3 बोरियों में। अब मजबूरी हो जाती है, हक के लिए कई दफा बात करना मजबूरी होती है, अगर नहीं करेगा तो फिर इसको भी कब्र में जवाब देना पड़ेगा। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्के में अब लोगों को जमा किया मशवरे के लिए। हर बंदे ने कहा, हुजूर वो बुला तो रहे हैं पर अपने वादों के पक्के। कहा, हुजूर वो पक्के नहीं, आप ना जाए। हर बंदे ने कहा, हालात ठीक नहीं, हालात ग्राउंड रियलिटी सही नहीं। यही मशवरा आज भी हर बंदा देता है, अभी हालात नहीं। इतने खराब हालात कभी नहीं हुए थे जितने इमाम हुसैन के दौर में थे। लेकिन फरमाया, मैं दीन के खिलाफ गलत हुक्मरान को मुसल्लत होने की इजाजत, बोल के बताइए, बोल के, गलत हुक्मरान को मुसल्लत होने की इजाजत मुजाहमत करूंगा, मुखालफत करूंगा। इमाम कहने लगे, कोई बात नहीं, वो मेरे साथ चले ना चले, लेकिन मैं कूफे जाऊंगा। वो लोग मेरे साथ खड़ा होने को तैयार है, तो वो झूठ है या सच है, पर मैं चलूंगा।